हाँ बेटा, आज देखिए हम आज आपको एक्टिव वॉइस इंटू पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे। बहुत सारे लड़के कमेंट करते हैं कि सर जी हमको अंग्रेजी समझ नहीं आती। नहीं बेटा, आप इसको भूल जाओ, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि बस 4 सवाल हम आपको रटा दें, वही बोर्ड परीक्षा में आ जाए। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम यह है कि आप खुद कोई भी वाक्य आ जाए। देखिए बेटा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें पढ़ाया, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाएंगे, सिंथेसिस पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे और इतने सरल तरीके से बताएंगे कि आपको समझ में आएगा ही। यह पाठक की गारंटी है। ठीक है, हमारी बात सुनो ना। तो आप चाहे जिसकी तैयारी कर रहे हो, यूपी बोर्ड तो है ही है, यानी कि रेलवे, बैंक, एसएससी, जो भी आप तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की, उसके लिए भी यह बहुत मायने रखता है। और हम कोई एक पॉइंट नहीं बताएंगे। जब शुरू किए हैं तो आपको हम एक एक सारी बात क्लियर करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और निश्चित है कि आपको महारत हासिल होगी। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना कि हमारा जो वीडियो है इसको आप देखें और समझें, तभी जाकर के सारी बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, बहुत कमज़ोर से कमज़ोर लड़का है, उसके लिए भी पाठक स्टाइल बहुत ही सरल है। आइए शुरू करते हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हम पीछे बता चुके हैं, अब फिर देखिए शुरू करें बेटा। आज हम आपको बताया जा रहा है बेटा एक्टिव वॉइस इंटू पैसिव वॉइस। पहले कोई भी चीज़ आप पढ़ें तो यह समझें कि आप पढ़ क्या रहे हो। एक्टिव वॉइस माने, किसी ने आपसे पूछ लिया तो जान लो बेटा, एक्टिव वॉइस माने कर्तावाच्य। कुछ लोग इसे कर्तृवाच्य भी बोलते हैं, उसे कर्तावाच्य कही जाना सही है। कर्तावाच्य माने क्या होता है बेटा? जिस वाक्य में कर्तावाचक हो, यानी कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस माने बताने की जरूरत नहीं है। पैसिव वॉइस माने कर्मवाच्य, जिस वाक्य में कर्मवाचक हो, कर्म की प्रधानता हो। पैसिव वॉइस माने क्या होता है बेटा? जिस वाक्य में कर्मवाचक हो, कर्म की प्रधानता हो, दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का अर्थ मालूम हो गया। एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होगी और पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होगी। ठीक है, इसको हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा। अब देखिए, पहले तो हम ये लोग ये जानें कि किन किन का पैसिव वॉइस नहीं बनता। उन वाक्यों को हम हटा करके अलग कर दें, नहीं, बाकी का बनेगा। ठीक है, तो पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये देखो हमने हेडिंग डाल दिया, पैसिव वॉइस नहीं बनता है। किसका किसका नहीं बनता, पहले आप ये समझो। ठीक है, तो किताब में आपके मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता और फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस, यानी कि 4 हैं, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है, बाकी सबका बनता है। ठीक है, अब ये तो किताब की भाषा हो गई ना बेटा, लेकिन सच्चाई ये नहीं बेटा। सच्चाई क्या है उसको जानोगे? जैसे अब गुरुजी ने तो कह दिया किताब से कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो एक पूछा लड़के ने कि ही हैज बीन इन कानपुर। क्या लिखा? ही हैज बीन इन कानपुर। यह कौन सा टेंस है गुरुजी? तो यह प्रेजेंट परफेक्ट है बेटा। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट का तो आपके अनुसार पैसिव वॉइस बनना चाहिए। हाँ? अरे भाई, ही हैज बीन इन कानपुर, यह प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आप कह रहे हो कि इन 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनता, बाकी सबका बनता है, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट है, इसका पैसिव वॉइस बनना चाहिए। नहीं बनेगा बेटा। अब क्यों नहीं बनेगा ये सीख रहा है, यानी कि जो आपने रटा था उसके तहत यह फार्मूला फेल हो गया। तो अब जो बता रहे हैं उसको ध्यान सुनो। लड़के का प्रश्न है कि गुरुजी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्या मालूम है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्या होती है? हैज बीन और हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्या होती है? हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्या होती है? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। यह बात मेरी समझ में आ गई, क्योंकि तीनों एक जात के हैं, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनता है, गुरुजी का हाँ। पास्ट कंटिन्यूअस का बनता है, गुरुजी का हाँ। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी बनना चाहिए, और आप कह रहे हो कि नहीं बनता। लड़का जानना चाहता है गुरुजी क्यों। अब गुरुजी के सामने कोई जवाब नहीं, केवल यह कहने के अलावा तो नियम है। नहीं बेटा, नियम किसी इंसान ने बनाया, भगवान ने? तो जिसने बनाया है उसने लगाया है दिमाग, वह समझा दीजिए, वह दिमाग हमको दे दीजिए, तो समझ लो आपने हमको पढ़ाया। नहीं तो किसी नियम निकाल दिया और हमने आपने मार मार के हमको रटा दिया। प्रश्न समझ में आ रहा ना? लड़के का प्रश्न है कि तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। यह बात मेरी समझ में आ गई बेटे, क्योंकि जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई?
लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनता है, पास्ट कंटिन्यूअस का बनता है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी बनना चाहिए। और आप कह रहे हो कि नहीं बनता, लड़का जानना चाहता है गुरु जी क्यों जानना चाहोगे? पक्का गुरु। अब आइए बेटा समझाते हैं, ध्यान से सुनो। पैसिव वॉइस बनाने के लिए मदद लेते हैं किसकी बेटा? बी की। किसकी लेते हैं? बी की। बिना बी की मदद के पैसिव वॉइस बनता ही नहीं। पैसिव वॉइस बनाने के लिए मदद किसकी चाहिए? बी की। अब बिना बी की मदद के पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। तो माना कि यह पेन जो है ये क्या है? यह पेन है। मान लिया कि यह एक बी है और यह चीज़ पाठक के पास पहले से है। तो पाठक इस चीज़ की मदद लेंगे, नहीं लेंगे तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, पाठक का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो इन वाक्यों में देखो बी की ओरिजिनल फॉर्म क्या होती है? बी की ओरिजिनल फॉर्म होती है बी बी बीन। इसकी डुप्लीकेट फॉर्म होती है बेटा इज एम आर वाज वेयर, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म इसकी क्या होती है? बी बी बीन। तो देखो बेटा इन वाक्यों में बी की ओरिजिनल फॉर्म देख लो ना, ये पहले से लगी है, पहले से लगी है। तो इनके पास बी पहले से है। जब जबरदस्ती इनका पैसिव वॉइस बनाओगे तो यहूत भी आएगा, क्योंकि बिना उसकी मदद के पैसिव वॉइस बनेगा नहीं। तो डबल बी भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक भी यहाँ पहले से एक भी वो आएगा तो डबल बी भी हो जाएगा। डबल बी भी में बड़ा से बड़ा परिवार खरमंडल हो जाता है। तो लंट तो नान के वाक्य इसकी क्या औकात नहीं ना। मैं उसकी बात समझ गया ना। यानी कि यह बी पहले यहाँ पे बी पहले से है ओरिजिनल फॉर्म। जब इनके पास बी पहले से है तो ये मदद लेंगे क्या? और जब मदद नहीं लेंगे तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। बात समझ ना। तो पहला पॉइंट आज से नाम न रखना बेटा, आज से ये कहना कि जिन जिन वाक्यों में बी की ओरिजिनल फॉर्म पहले से लगी है उन वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। पहला पॉइंट समझ गया। अब देखो बेटा इस वाक्य में बी की ओरिजिनल फॉर्म पहले से लगी है, इसलिए इसका बच्चों पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इतना बात समझ गए ना। तो आज से नाम लोगे तो फंस जाओगे। जो पाठक सिखा रहे हैं उसको समझो। आज से क्या कहोगे? जिन जिन वाक्यों में बी की ओरिजिनल फॉर्म पहले से लगी होगी उन वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। नंबर 2, इंट्रांसिटिव वर्ब का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। इंट्रांसिटिव वर्ब माने होता है बेटा अकर्मक क्रिया। क्या होता है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया माने कर्महीन क्रिया, ऐसी क्रिया जिसका कोई कर्म न हो ना। और यहाँ पैसिव वॉइस माने क्या बताया था? कर्मवाच्य। यहाँ कर्म की प्रधानता है और यहाँ कर्म है ही नहीं है, तो पैसिव वॉइस बनेगा क्या? घोड़ा हाथी बैठा दोगे क्या? नहीं बनेगा। अब लड़के ने कहा गुरुजी हम कैसे जानेंगे कि ट्रांसिटिव वर्ब है कि इंट्रांसिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है, हम कैसे जानेंगे? तो उसके लिए कुंजी बताइए बेटा। क्रिया में दो शब्द लगाना, क्या और किसको। क्रिया में दो शब्द लगाना, क्या और किसको। अगर जवाब मिलेगा तो वह ट्रांसिटिव वर्ब होगी, उसका पैसिव वॉइस बनेगा। और अगर जवाब नहीं मिलेगा तो वह इंट्रांसिटिव वर्ब होगी, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। बात समझे? इसे समझाते बेटा। गीता गीत गाती है, गीता सिंह से सॉन्ग। गीता क्या गाती है? गीत गाती है। जवाब मिल रहा है, पैसिव वॉइस बनेगा। मोहन पत्र लिखता है, मोहन राइट्स लेटर। मोहन क्या लिखता है? पत्र लिखता है। जवाब मिल रहा है, पैसिव वॉइस बनेगा। लड़के क्रिकेट खेलते हैं, द बॉयज प्ले क्रिकेट। लड़के क्या खेलते हैं? जवाब मिल रहा है, क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए इसका पैसिव वॉइस बनेगा। सिखा बेटा। वह मेरी मदद करता है, वह किसकी मदद करता है? मेरी मदद करता है। जवाब मिल गया, पैसिव वॉइस बनेगा। वह तुमको गाली देता है, ही एब्यूजेज यू। वह किसको गाली देता है? तुमको गाली देता है। जवाब मिला किसको? देखो ना, जब क्रिया में दो शब्द लगाना, क्या और किसको। अगर जवाब मिल रहा है तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा, और अगर जवाब नहीं मिल रहा है तो वह इंट्रांसिटिव वर्ब है, उसका पैसिव वॉइस। तो जवाब नहीं मिलना, इसको देखो। सिखा बेटा। वह पेड़ के नीचे सोती है, सी स्लीप्स अंडर द ट्री। वह क्या सोती है? कोई जवाब है। वह किसको सोती है? कोई जवाब है। वह कहाँ सोती है? पेड़ के नीचे। तो कहाँ नहीं लगाना, केवल क्या लगाना है? क्या और किसको लगाना बेटा। क्या और किसको लगाया, जवाब नहीं मिला, इसका मतलब इंट्रांसिटिव, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। जैसे कहा बेटा। वह कमरे में रोता है, ही वीप्स इन द रूम। वह क्या रोता है? कोई जवाब है। वह किसको रोता है? कोई जवाब है। वह कहाँ रोता है? कमरे में। तो दो शब्द लगाना, केवल क्या और किसको। जवाब नहीं मिला तो यह इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इतनी बात समझ गई। तो हमने आपको बताया कि इंट्रांसिटिव वर्ब का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। इंट्रांसिटिव वर्ब कैसे पता करोगे? क्रिया में दो शब्द लगाओगे, क्या और किसको। अगर जवाब नहीं मिलता है तो वह इंट्रांसिटिव वर्ब है, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। एक पॉइंट और याद रखना बेटा। डूयर को बाई से जोड़ते हैं। किसे? डूयर को किससे जोड़ते हैं? बाई से। ध्यान रहे बेटा, डूयर होना चाहिए। अब लड़के ने कहा गुरुजी डूयर क्या है? आप सबको मालूम है डूयर क्या है, समझाते हैं। अच्छा बताओ बेटा। राइट माने लिखना, तो राइटर माने लिखने वाला। प्ले माने खेलना,
तो प्लेयर माने खेलने वाला, तो गो माने जाना, तो गोयर माने जाने वाला, कम माने आना, तो कमर माने आने वाला, तो डू माने करना, तो डूयर माने करने वाला, यानी कार्य करने वाले को किससे जोड़ते हैं? बाई से। इतनी बात समझ आ गई बेटा। अब अगला पॉइंट देखिए बेटा, अब हम आपको बताया जा रहा है बेटा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की फ्रेमिंग क्या है। ये लिखा बेटा एक्टिव वॉइस की फ्रेमिंग है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी सिस्टम से एक्टिव वॉइस लिखा जाता है बेटा, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस फ्रेमिंग है ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। पूरे अंग्रेजी ग्रामर को पाठक ने 4 पॉइंट पर सेट कर रखा था। कितने पॉइंट पर? पूरे अंग्रेजी ग्रामर को। अभी आपको डायरेक्ट नहीं बताया, उसमें भी 4 पॉइंट बताया था, यहाँ पर भी 4 पॉइंट है। देखिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर लगेगी सहायक क्रिया। चौथा पॉइंट है तो सहायक क्रिया के लिए नियम या तो रटो नहीं तो पाठक स्टाइल समझो। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या करोगे? इनडेफिनिट, इनडेफिनिट एंड परफेक्ट के लिए एक कदम आगे, एक कदम आगे से, इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया लेते हैं, सहायक क्रिया लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट, इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया लेते हैं, जबकि दूसरा कॉन्टिन्यूअस के लिए, कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया, उसी की सहायक क्रिया के बाद बीइंग और लगा देते हैं, BEING बीइंग और लगा देते हैं। ठीक है, उसी की सहायक क्रिया कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के बाद क्या लगा देते हैं? बीइंग। तीसरा पॉइंट, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब्स के बाद बी लगा देते हैं, बी लगा देते हैं। बस बेटा यही इतना ध्यान रखना। देखो पाठक एक स्टाइल है, अनिल कपूर माधुरी चित्र गाना है राम लखन में। देखो यार 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन। लखन में कई अक्षर? 3 अक्षर। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। इधर कमाल इधर, इधर कमाल उधर, मेरा नाम लखन। देखो बेटा 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन। केवल यहाँ जो सहायक क्रिया लगनी है इसके लिए आपको पॉइंट क्या रखना पड़ेगा? तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हमने आपको नहीं बताया, 3 नियम हैं। नंबर 1, इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे सकते हैं। बताइए बेटा इनडेफिनिट कितने होते हैं? 3। प्रेजेंट इनडेफिनिट, पास्ट इनडेफिनिट, फ्यूचर इनडेफिनिट। प्रेजेंट इनडेफिनिट का एक कदम आगे क्या पढ़ते हो? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बोलो सहायक क्रिया क्या होती है? इज, एम, आर, वो सहायक क्रिया आ जाएगी। पास्ट इनडेफिनिट का एक कदम आगे क्या पढ़ते हो? पास्ट कंटिन्यूअस। सहायक क्रिया क्या होती है? वाज और वर, वो सहायक क्रिया आ जाएगी। फ्यूचर इनडेफिनिट का एक कदम आगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। सहायक क्रिया क्या होती है बेटा? विल बी और शैल बी। एक कदम आगे से सहायक क्रिया जाएगी। किसके लिए? इनडेफिनिट के लिए। परफेक्ट के लिए भी एक कदम आगे सहायक क्रिया। परफेक्ट कितने होते हैं? 3। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का एक कदम आगे क्या पढ़ते हो? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सहायक क्रिया क्या होती है? हैज बीन और हैव बीन, सहायक क्रिया आ जाएगी। पास्ट परफेक्ट का एक कदम आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सहायक क्रिया क्या होती है? हैड बीन आ जाएगी। फ्यूचर परफेक्ट का एक कदम आगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सहायक क्या होती है? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। एक कदम आगे से सहायक क्या लेनी है? इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए। जबकि कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद क्या लगा देते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्या होती है? इज, एम, आर, उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद क्या लगा देना? बीइंग। पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्या होती है? वाज और वर, तो उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद क्या लगा देना? बीइंग। फ्यूचर का बनते ने भी आपको बताया था। और टेंस के अलावा जितनी बची सब मॉडल वर्ड्स हैं। क्या है? मॉडल वर्ड्स। शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर, हैज टू, हैव टू, अटर टू, पटर टू, इज टू, एम टू, आर टू, ये जितनी हैं सब मॉडल में आती है। उन्हीं के ठीक बाद यानी कर्ता के अनुसार उसको नीचे उतारोगे, उन्हीं के ठीक बाद केवल बी लगा देना, उन्हीं के ठीक बाद केवल बी लगा देना, आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो गाना आपको याद रखना है 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे, समझ गए ना? कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग, और जितने भी मॉडल वर्ड्स होते हैं उन्हीं के ठीक बाद बी। बस यही सीखना बेटा। आई बात समझ? अब आगे देखिए बेटा, एक पॉइंट और आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो हमने फ्रेम बनाया एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट। 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन, यहाँ लगेगी सहायक क्रिया। इतना तो आपको होगा। एक पॉइंट और आपको ध्यान देना पड़ेगा, यह सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। आई जब उधर जाएगा तो मी हो जाएगा, मी इधर आएगा तो आई हो जाएगा।
वी उधर जाएगा तो अस हो जाएगा, उधर इधर समझ लो ना, अस इधर आएगा तो वी, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, यानी उधर उधर, समझे ना, ये पॉइंट दिमाग पर रखना है, ठीक है। अब हम आपको क्या सिखाए कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग और जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती हैं उन्हीं के ठीक बाद भी, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना बेटा, पक्का, शुरू करें, गुड। अगला पॉइंट देखिए बेटा, एक वाक्य लेते हैं और आपको समझाते हैं बेटा, जैसे कहा बेटा सी cooks the food in the kitchen, यह वाक्य बेटा, सी कुक्स द फूड इन द किचन, पढ़ने में आ रहा ना, वह रसोई घर में खाना पकाती है। ध्यान सुनो बेटा, किसी भी वाक्य का पैसिव वॉइस बनाने के पहले आप कसम खा रहे हैं कि सबसे पहले क्रिया में लगाएंगे क्या और किसको, जो जवाब मिलेगा वही ऑब्जेक्ट होगा। तो वह रसोई घर में खाना पकाती है, वह क्या पकाती है, खाना, तो जो जवाब आया, जवाब क्या बेटा, द फूड, यह जवाब सब्जेक्ट बन जाएगा, क्या हो जाएगा, द फूड। एक काम हो गया। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म नीचे लिखा है, थर्ड फॉर्म, क्या होती है बेटा, कुकिंग, कुक्ड। और डूयर माने खाना पकाने वाला कौन है, सी, सी जब उधर जाएगा तो बाय जुड़ जाएगा, लेकिन सी जब इधर आएगा क्या हो जाएगा, हर, बाय हर, बाकी नौटंकी है, इन द किचन, लगा दिया। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा बेटा, बोलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अभी आपको लिख के बताया था बेटा, इंडेफिनिट के लिए एक कदम आगे सहायक क्या, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक कदम आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सहायक क्या होती है, अभी तक तो मालूम होगा यार, इज एम आर, बताइए फूड के साथ क्या लगाओगे, बोलो, इज लगाओगे, पढ़ो वाक्य आपका बन गया बेटा, द फूड इज कुक्ड बाय हर इन द किचन। देखिए 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, एक कदम आगे इसके सहायक लगा दिए, ये 4 पॉइंट हमने कर लिया, आपका वाक्य बन गया, पक्का, हमारी बात सुनो। अब ये जो नीचे वाक्य बना, इसे आप 6 प्रकार बनाएंगे, इसे आप निगेटिव बनाइए, क्या बनेगा, द फूड इज नॉट कुक्ड बाय हर इन द किचन। अब इसी को इंट्रागेटिव बनाइए, साहित्य बाहर कर दो, इज द फूड कुक्ड बाय हर इन द किचन, इसी को इंट्रागेटिव निगेटिव बना दीजिए, इज द फूड नॉट कुक्ड बाय हर इन द किचन, इसी को डबल इंट्रागेटिव बना दीजिए, व्हाई इज द फूड कुक्ड बाय हर इन द किचन, इसी को डबल इंट्रागेटिव निगेटिव बना दीजिए, तो व्हाई इज द फूड नॉट कुक्ड बाय हर इन द किचन। बात पक्की हो गई। तो कोई भी वाक्य जितना हमने बताया आपके सामने आवे, ये स्टाइल लगा देना, आपका वाक्य बन जाएगा। बाकी अगले एपिसोड में।